नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो बीएसएनएल हर घर में डायल टोन की पहचान थी वो अचानक से गायब क्यों हो गया? और अब जब हर कोई 5G की बात कर रहा है तो उसी पुरानी बीएसएनएल की वापसी की खबरें क्यों चल रही हैं? बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑन टेलीग्राम ऑपरेटर है जिसे 2000 में लॉन्च किया गया था। एक वक्त था जब मोबाइल नेटवर्क, ब्रॉडबैंड या लैंडलाइन की बात होती थी तो बीएसएनएल सबसे कॉमन नेम था। लेकिन जैसे जैसे एयरटेल, वोडाफोन और फिर जियो जैसी प्राइवेट प्लेयर्स ने हाई स्पीड डाटा, एग्रेसिव प्राइसिंग और मॉडर्न सर्विसेज लॉन्च की, वैसे वैसे बीएसएनएल कंपटीशन से बाहर होता गया। उसकी डेक्लाइन के पीछे कई रीजंस थे: आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट और सबसे बड़ा फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ पेस न बना पाना। जब बाकी कंपनीज 4G डिप्लॉय कर रही थी तब बीएसएनएल 3G पर अटका हुआ था, और जब 5G लॉन्च हो गया तब बीएसएनएल के पास अपना 4G भी पूरी तरह रेडी नहीं था। लेकिन अब पिक्चर बदल रही है। गवर्नमेंट ने 2022 में बीएसएनएल के लिए 1.64 लाख करोड़ का मेगा रिवाइवल पैकेज अनाउंस किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था बीएसएनएल को टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिटिव बनाना, यानी 4G और 5G स्पेक्ट्रम देना, मॉडर्न इक्विपमेंट इंस्टॉल करना, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क एक्सपेंड करना और फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग करना। इस मिशन के तहत टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को बीएसएनएल के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनर बनाया गया और कोर नेटवर्क, रेडियो एक्सेस और नेटवर्क और बिलिंग सिस्टम अपग्रेड किए जा रहे हैं। मई 2025 तक बीएसएनएल ने नेशन वाइड 93,450 से ज्यादा 4G साइट्स इंस्टॉल कर ली और जून 2025 तक 1 लाख साइट्स का टारगेट रखा गया। साथ ही सेलेक्टेड सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद में बीएसएनएल ने इनिशियल 5G ट्रायल शुरू कर दिए हैं। बीएसएनएल का ये कमबैक सिर्फ अर्बन सिटीज के लिए नहीं है। दरअसल बीएसएनएल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका रूरल प्रेजेंस। आज भी वो इंडिया की ऐसी रिमोट लोकेशन पे सर्विसेज प्रोवाइड करता है जहां प्राइवेट कंपनीज कमर्शियली वायबल मार्केट ना होने की वजह से सिग्नल तक नहीं पहुंचती। बीएसएनएल अपने यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड USOF के जरिए उन ट्राइबल और ब्रॉडर एरियाज में कनेक्टिविटी दे रहा है जहां डिजिटल एक्सेस केवल एक सपना था। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ नेटवर्क कवरेज का नहीं है। बीएसएनएल को सर्वाइव नहीं, थ्राइव करना है, और सबसे इसके लिए जरूरी है बीएसएनएल अपने कस्टमर एक्सपीरियंस, सर्विसेज स्पीड, यूजर इंटरफेस और ओवरऑल ब्रांड परसेप्शन को रेडिकली इम्प्रूव करे। क्योंकि आज के यूजर सिर्फ कॉल और SMS नहीं चाहते, उन्हें सेमलेस इंटरनेट, फास्ट डाउनलोड और हसल फ्री सर्विसेज चाहिए। अब जब दुनिया AI ड्राइवन कस्टमर सपोर्ट, डिजिटल KYC, eSIM और सबसे अल्ट्रा फास्ट फाइबर ब्रॉडबैंड की तरफ बढ़ रही है तो बीएसएनएल को उसी स्पीड और इनोवेशन के साथ इवॉल्व करना होगा। बीएसएनएल का कमबैक सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी की वापसी नहीं है, ये भारत की उस आत्मनिर्भरता की मिसाल बन सकती है जो दिखाए कि एक गवर्नमेंट इंटरप्राइज भी अगर सही स्ट्रेटजी, राइट टेक्नोलॉजी और क्लियर विजन के साथ चले तो वो किसी भी प्राइवेट गेट्स के पीछे नहीं रहती। और शायद इसी वजह से बीएसएनएल अब सिर्फ एक नेम नहीं, एक नैरेटिव बन सकता है कि जब इरादा हो देश को डिजिटली एम्पावर करने का तो कोई भी डिले परमानेंट नहीं होता। We decode what other report. Subscribe for more only on Wealth Decode. नमस्कार।